गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो अलग अलग वीडियोस में देख लिया अप टू 36 एलिमेंट। आगे क्या है, हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद फिर से हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे, बट वैलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है और वैलेंसी को हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें हम लोगों ने जो बोर-बरी स्कीम है, ठीक है, बोर-बरी स्कीम, इस बोर-बरी स्कीम के को फॉलो किया हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स थे उनके एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको अलग अलग सेल में हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट टीचर हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस की। तो मैंने कहा था जो कॉपर और क्रोमियम है, ठीक है, पहले जो क्रोमियम है आपका, ठीक है, Cr, उसका वो होता है आपका सिंबल भी है, ठीक है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो होता है दैट इज 2 8, होना चाहिए 12 2, बट इट इज 13। ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन जो रूल को फॉलो ना करें। फिर दूसरा आपका है कॉपर का, और होना क्या चाहिए 2 8 17 2, बट होता क्या है, वी हैव 18, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। तो मैंने कहा था कि जब भी आपसे इस चैप्टर के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो वो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा आई तो इन दोनों एलिमेंट्स का बोर के अकॉर्डिंग जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये पूछा जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी है क्या? वैलेंसी मतलब ये है कि हमने शुरू में बात की थी कि एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। डेफिनेशन भी यही थी एटम्स की कि एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो फिर कैसे हमारे पास इतने ढेर सारे केमिकल्स हैं, फिर हमारे पास किस तरह से इतने ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, तो इसका आंसर छिपा हुआ वैलेंसी में। वैलेंसी है क्या? ये किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, मतलब वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो कितने एटम से जुड़ेगा या कितने इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या शेयरिंग करेगा, कितने से वो कंबाइन करेगा, यही क्या है, वैलेंसी होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका जो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एक एटम एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन का एक एटम। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का एटम दूसरे एटम से मिलता है। ठीक है, अब इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। क्यों करेगा? टू बिकेम स्टेबल, बिकॉज एटम्स आर, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं, जैसे वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। ये जो कुछ जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके एटम एग्जिस्ट करते हैं अकेले, ठीक है, वो कंबाइन नहीं करते किसी के साथ। लेकिन इनके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यही है वैलेंसी क्या, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट इज, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी ये बोल दीजिए इसी को दूसरी भाषा में, टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, टेंडेंसी उनकी है, एटम्स की टेंडेंसी है कि वो खुद के एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ मिल करके क्या करे, एक फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल उनके पास हो। क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उनको माना जाता है कि दे आर स्टेबल। तो हीलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अभी आपको खुद क्लियर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का 2 8, आर्गन का 2 8 8, और क्रिप्टन का कितना होता है बेटा, 2 8 18 8।
अब देखिए सभी का जो आउटर मोस्ट सेल उसमें कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे है, क्योंकि हीलियम का पहला सेल ही लास्ट सेल है, तो जो हीलियम का पहला सेल ही अगर आखिरी सेल है तो वही उसका आउटर मोस्ट सेल भी हो गया, और आउटर मोस्ट सेल फिल होना चाहिए कंप्लीट। तो हीलियम का आउटर मोस्ट जो आपका के सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हीलियम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, xenon है, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स क्या है बेटा, जिनके एटम्स में आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से फिल है। तो जो एटम्स हैं उनकी वैलेंसी क्या है कि वो किसी के साथ कैसे कितना जुड़ रहे हैं, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, और जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वही कहलाती है वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाते हैं अगर, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं O2, ये मॉलिक्यूल है, और ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है, ये रहेगा, एग्जिस्टेंस है। O2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, वही हम O2 ही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो चाहे वैलेंसी क्या इसको बोल सकते हैं आप, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, और ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्यों बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, साफ साफ लिखा हुआ है, बिकॉज दे ट्राई टू अटेम्प्ट अ फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। ठीक, अब जैसे कैसे हो गया फुली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 था, इस ऑक्सीजन का भी 2,6 होगा, इस ऑक्सीजन एटम का भी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दोनों के पास शेयर किया ना, गेन नहीं किया, शेयर किया, तो दोनों के पास क्या हो गया, 8 इसके पास भी और 8 इसके पास भी। ये इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए एटम के 1 2 3 4 5 6 शेयर किया है इन लोगों ने ये 2, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग का ये ले लीजिए, तो वी हैव 2 4 6, वी हैव 2 4 6 7, ठीक है। और भी एग्जांपल लेकर के हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लो बेटा ऑक्सीजन के बाद आप फ्लोरीन का ले लो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का 8 कंप्लीट हो गया और इस फ्लोरीन का भी 8 कंप्लीट। तो वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वाज पोजेस्ड टू एन ऑक्टेट। मतलब ये भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो एलिमेंट्स के एटम है वो अपना ऑक्टेट रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। एटम वुड thus react to achieve an octet in the outermost cell. This was done. अब ये ऑक्टेट कैसे वो पाएंगे, जैसे कि इनका ऑक्टेट कैसे मिला, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, तो दिस इज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुछ जो एटम्स हैं एलिमेंट के वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कुछ लूज करते हैं और कुछ शेयर करते हैं। अब जितना इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किया या लूज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज इज नोन एज, इट विल गिव द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की वो क्या होगी, 2 होगी। सिमिलरली अभी आपने पीछे देखा कि जो आपका फ्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वैलेंसी इज 1। फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, वी विल हैव 2। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया, कितना लूज किया गया, कितनी शेयर की गई जिससे कि ऑक्टेट बन जाए, यही हमको क्या देती, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप समझ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4,
तो अगर जो वैलेंसी है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लेस देन 4 और इक्वल टू 4, तो क्या होगा, तो जो उनकी वैलेंसी है that will be equal to valence electron, that will be equal to valence electron, ठीक है। तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3 एंड आइदर 4। तो ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर का होता है 2, 8, 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, सल्फर वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये जो हमने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है, और जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, वैलेंस। तो बेटा यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी ऑफ एन एटम, हाउ विल फाइंड द वैलेंसी ऑफ, आपको क्लोरीन की वैलेंसी, सल्फर वैलेंसी, नियॉन, ऑक्सीजन एंड लिथियम मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको फाइंड करनी। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपर हाथ धुलते रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।